कुछ लोग बाज़ औक़ात परेशानी या मायूसी के आलम में यूं कह देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरे ख्याल से ऐसा कहने वाले कुफरिया कलमात बकते हैं, उसकी कुछ वजह बताते हैं। इस्लाम से बड़ी कोई दौलत नहीं। मैंने किसी इस्लामी किताब में पढ़ा था कि अगर किसी मुसलमान को दुनिया के कायम होने से लेकर क़यामत तक सख्त तकालीफ दी जाएं और बाद में उसको जब जन्नत में भेजा जाएगा तो वो सब तकालीफ को भूल जाएगा। इसी तरह किसी काफिर को पहले दिन से लेकर क़यामत तक भरपूर अंदाज में बादशाहत दे दी जाए और जब दोज़ख में भेजा जाएगा तो वो फरियाद करेगा, मुझसे काश वो सब आसाइशें ले लेता मगर दोज़ख में ना भेजा जाता। इस बात से पता चला कि मुसलमान होना सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है और दीन इस्लाम ही सबसे बड़ी दौलत है। इस दुनिया का गरीब तरीन मुसलमान जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है और बीमारियों और तरह तरह की मुसीबतों ने उसे घेरा हुआ है, वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स से बेहतर है। अगर दुनिया का अमीर तरीन शख्स ईमान ना लाया तो उसकी दौलत क़यामत में उसको बचा नहीं सकेगी। ये दुनिया आर्जी ठिकाना है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने हैं, आगे हमें हमेशा की ज़िंदगी यानी जन्नत मिलेगी। इसलिए हमें कभी भी किस्मत को बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि हर दम, हर लम्हा, हर पल अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें मुसलमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रहमतुल लिल आलमीन का उम्मती बनाया। उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जो हर दम अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करते थे, और हमें भी शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। आपसे यही इल्तिमास है कि आप तमाम अहबाब ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें और गुनाहों से अपने आप को बचाएं। इंसान तमाम के तमाम नेकी वाले काम नहीं कर सकता, लेकिन इंसान तमाम के तमाम गुनाहों वाले कामों से बचने की कोशिश कर सकता है, बच सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी आजमाइश में मुब्तला न करें, और अगर किसी आजमाइश में मुब्तला करें भी तो उस आजमाइश में कामयाब करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा पेज डेली जमील लाजमी लाइक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।